हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल A1 क्लासेस। स्वागत है आपका A1 क्लासेस में। तो गाइस आज हम देखने वाले हैं कि इनफॉर्मल लेटर 2025 में कौन कौन से आ सकते हैं, संभावना किन की ज्यादा है। तो इनफॉर्मल लेटर पढ़े या फॉर्मल लेटर पढ़े, है ना। सबसे बड़ी डिफिकल्टीज ये आ रही है कि सर इनफॉर्मल लेटर जो आएंगे वो आ सकते हैं क्या, और जो फॉर्मल लेटर है वो कौन कौन से हम करें। तो मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि आपको कौन सा लेटर पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है, और इस साल 2025 में कौन से लेटर आने की संभावना ज्यादातर है। ठीक है, तो गाइस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक वीडियो पर बने रहे। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले, है ना, ये थोड़ी सी प्रिंट गलत हो गई है। ये 2022 में आया था, ठीक है। 2022, 23, 24 में नहीं आया है ये, ठीक है। तो ये 24 में गलत प्रिंट हुआ है। तो पहला जो इनफॉर्मल लेटर हम कौन सा पढ़े, सर फॉर्मल पढ़े या इनफॉर्मल पढ़े। भैया फॉर्मल पढ़ लो या इनफॉर्मल पढ़ लो, कोई इशू नहीं है। लेकिन इनफॉर्मल लेटर में सबसे पहले जो लेटर पढ़ना है जो 2025 में आ सकता है, बिल्कुल डन 100%। तो कौन कौन से लेटर को पढ़ना है, तो दो लेटर में आपको अभी बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए पहला फर्स्ट लेटर देखते हैं हम कि यू आर शेखर या श्वेता, जो भी आपका नाम है ना। फॉर बालाजी रोड इंदौर, आप बालाजी रोड इंदौर में रहते हो। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एडवाइजिंग हिम टू स्टडी इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कि आपको एक एडवाइस लेटर लिखना है जिसमें आपको आपके दोस्त को सलाह देना है, एडवाइस देना है कि इंग्लिश और जनरल नॉलेज जो जीके है वो कंपटीशन एग्जाम के लिए, है ना, इन पे ज्यादा ध्यान दे या इनकी ज्यादा अच्छे से तैयारी करें। चलिए देखते हैं तो क्या बनता है। सबसे पहले तो हम इस तरीके से यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे जो एड्रेस क्वेश्चन में दिया है ना, लेफ्ट हैंड साइड फॉर बालाजी रोड इंदौर, और डेट लिखेंगे जो भी है 20 सितंबर 2024, है ना। डियर हर्षित, है ना, जो भी अपन को डेट लिखना है जो क्वेश्चन पेपर में आ जाए अपने को वही डेट लिखना है। नहीं तो क्वेश्चन ने तो ये डेट बताया था, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए फटाफट देख लेते हैं। और बहुत इजी लैंग्वेज में इनफॉर्मल लेटर बिल्कुल अपनी देसी लैंग्वेज में आता है। ठीक है भैया, क्योंकि कोई इसमें फॉर्मल लैंग्वेज लगाने की जरूरत नहीं, इनफॉर्मल तरीके से। फॉर्मल को क्योंकि अपन ये किसी रिश्तेदार सगे संबंधी को ही लिखते हैं, इनफॉर्मल लेटर उन्हीं को आता है। कोई एसडीएम, एसपी, डीएसपी, कलेक्टर, है ना, स्कूल टीचर्स, किसी को लिखने के लिए नहीं आता है। ठीक है, तो इनफॉर्मल लेटर अलग होते हैं। तो आई होप यू आर डूइंग वेल देयर। मुझे आशा है तुम वहां बिल्कुल ठीक कर रहे हो, और इट इज वेरी गुड न्यूज, है ना। आप यहाँ पे इसमें लगा सकते हो आई होप यू आर डूइंग वेल देयर, और आई एम आल्सो फाइन हियर, है ना। इसको बड़ा बना सकते हो, कोई सी भी लाइन ले सकते हो, कोई इशू नहीं है उसका। इट इज वेरी गुड न्यूज, यहाँ बहुत अच्छी न्यूज है दैट कि यू इंटेंड, है ना। इंटेंड का मतलब होता है इरादा करना, टू अपीयर, है ना, अपीयर इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, कि मतलब तुमने फैसला लिया है कि तुम कंपटीशन परीक्षा फेस करने वाले हो, कंपटीशन की तैयारी करने वाले हो, है ना, कर रहे हो। आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक। और यदि कोई व्यक्ति कोई नया काम करता है तो डेफिनेटली हम उसे बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। ठीक है, तो हमारा दोस्त है तो डेफिनेटली बेस्ट ऑफ लक कहना है। कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आर वेरी चैलेंजिंग। भैया कंपटीशन परीक्षा बहुत चुनौतीपूर्ण होती है। ठीक है, आप सभी को मालूम है ना। जो ओनली वैकेंसी 10 या 20 होती है ना, मानो कि 10, है ना, और लाख फॉर्म डलते हैं, तो मतलब कंपटीशन बहुत तगड़ा है आज की हालत में। ठीक है, देखा जाए तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आर वेरी चैलेंजिंग, डिमांड हार्ड वर्क, बहुत कठिन मेहनत चाहिए उसमें। आई एडवाइज यू टू गिव योर फुल अटेंशन, इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम अपना पूरा ध्यान स्टडी ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की पढ़ाई पर, है ना, इंग्लिश पे ज्यादा, और एक जीके पर ज्यादा लगाओ आप, जनरल नॉलेज पर। क्यों लगाओ, क्योंकि इंग्लिश हैज बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ऑल गुड जॉब्स। जितनी भी अच्छी जॉब्स है और सभी जॉब्स के लिए इंग्लिश का होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, बहुत ज्यादा नेसेसरी है। अब जैसे ही इंग्लिश जरूरी है, सिमिलरली गुड जनरल नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जैसे इंग्लिश जरूरी है वैसे, है ना, जनरल नॉलेज भी जरूरी है ना। तो आई होप, मैं आशा करता हूं, यू विल लीव नो स्टोन अनटर्न इन दिस रिस्पेक्ट, कि आप मेरी बात को बिल्कुल मानोगे, है ना। और मतलब अनटर्न इन दिस रिस्पेक्ट मतलब जो आप मुझे बिल्कुल रिस्पेक्ट दोगे। ठीक है, या रिस्पेक्ट दोगे आप, जिसको अपन बता सकते हैं कि जो मैंने बोला है कि जो मैं आपको बता रहा हूं कि रिस्पेक्ट आप मुझे दोगे, मतलब जो मैंने आपसे कहा है उस बात को बिल्कुल भूलोगे नहीं। और इधर की तरफ लिख देना
रेस्ट इज फाइन और यूर ट्रूली और शेखर। ठीक है, एक तो ये हो गया। इसके बाद एक और हमारे पास है जिसको अपन वो देख सकते हैं। देखो एक पीएटी एग्जामिनेशन वाला है आपका, देखो ये वाला क्वेश्चन कि यू आर राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रचना कंग्रेचुलेटिंग ऑन हर ब्रिलियंट सक्सेस इन द पीईटी एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर पीएटी है ना, पीईटी है ना, पीएमटी है ना, एचएससी कुछ भी आ सकता है, कोई इशू नहीं है, कुछ का भी आ जाए। आपको आपके दोस्त को बधाई वाला लेटर आपको लिखना है। यू आर कविता पटेल, तुम कविता पटेल। या फिर इस तरीके से नहीं आ सकता है तो हो सकता है ऐसा आ जाएगा कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कांग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज ग्रेट सक्सेस। आपके दोस्त को आपको इस बड़ी सफलता के लिए आपको कांग्रेच वो कहना है। ठीक है, तो 13 मिनट स्ट्रीट इंदौर, ये हमने एड्रेस लिखा, डियर रचना नमस्ते। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको आसानी से बिल्कुल सरल लैंग्वेज में आसानी से पढ़ सकते हैं। देखिए चलिए देखिए फटाफट देख लेते हैं इसको, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी कि नमस्ते, आई होप यू आर डूइंग वेल देयर, मुझे आशा है तुम वहां बिल्कुल ठीक कर रहे हो। और टुडे व्हेन आई पिक द मॉर्निंग न्यूज़पेपर, आज जब मैंने अपना सुबह समाचार पत्र देखा तो आई केम टू नो अबाउट योर ब्रिलियंट सक्सेस इन द पीएटी एग्जामिनेशंस। तब मुझे पता चला कि भाई तुम तो पीएटी प्री एग्रीकल्चर टेस्ट में बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए हो, आपकी तो रैंक लगी हुई है। क्यों, कैसे पता चला मुझे? क्योंकि यूर फोटोग्राफ अट्रैक्टेड माय अटेंशन। तुम्हारे फोटो ने, जब न्यूज़पेपर में तुम्हारा फोटो देखा तो मेरा ध्यान गया, अरे ये तो अपना दोस्त है, या अपनी बहन है, अपनी सिस्टर है, जो भी अपनी फ्रेंड है, तो बहुत अच्छी बात है। अब ऑल द मेंबर्स ऑफ माय फैमिली बिकेम वेरी ग्लेड, मेरे परिवार के सभी सदस्य बहुत ज्यादा खुश हुए, ग्लेड हुए, है ना। टू नो दैट योर नेम हैज बीन इंक्लूडेड इन द मेरिट लिस्ट, कि तुम्हारा नाम मेरिट की सूची में शामिल हुआ। मतलब देखो, हमारा दोस्त यदि कोई अच्छे नंबरों से पास होता है या कोई अच्छा काम करता है तो हमारे परिवार वाले भी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं, ऐसा तो नहीं कि दुखी होते हैं। तो प्लीज एक्सेप्ट और हार्टी कंग्रेचुलेशन, कृपया हृदय से मेरी बधाई को स्वीकार करें, है ना। जो मैं हार्टली कंग्रेचुलेशन कर रहा हूँ, आपको हार्टी कंग्रेचुलेशन कर रहा हूँ, या सर हार्टली लिखे या हार्ट लिखे, तो एज यू जो भी आपको लगे वो लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। और वी होप यू विल हैव अ वेरी सक्सेसफुल करियर, और मैं आशा करता हूं कि तुम्हारा भविष्य बहुत ही उज्जवल हो। रेस्ट इज फाइन, है ना, ट्रूली यूअर्स कविता पटेल। आसानी से हम इसको बन सकते हैं। तो ये दो इनफॉर्मल लेटर आप लोगों को पढ़ना है, क्लास 12th वालों को लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये। और ये वीडियो है जो 12th वालों के लिए, उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक फॉर्मल इनफॉर्मल को कंप्लीट नहीं किया है। और यदि आप फॉर्मल इनफॉर्मल को कंप्लीट आपने नहीं किया है तो इनफॉर्मल को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, और हमारे आप इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, है ना, ऑफिशियल A1 क्लासेस। ठीक है, और यदि आपको किसी भी प्रकार की नोट्स चाहिए, आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप इस दोनों नंबर में से किसी भी नंबर को आप फॉलो करके आप हमसे ले सकते हो। पीडीएफ जो आईएमपी क्वेश्चनों की पीडीएफ है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन वाले है ना, विद क्वेश्चन प्लस आंसर वाले हैं, या ओनली आपको क्वेश्चन ही चाहिए, तो वो सारी की सारी पीडीएफ आपको इस नंबर से मिल सकती है। ठीक है, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, और नए वीडियो के लिए, है ना, आइकन बेल को जरूर दबाएं ताकि वो वीडियो आपके पास पहुंच सके। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के पास जरूर पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।